बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किन 7 सूरतों में आप सऊदी अरब से सफ़र नहीं कर सकते, किन 7 सूरतों में आप सऊदी अरब से छुट्टी पर नहीं जा सकते, यानी एग्ज़िट री एंट्री वीज़ा पर नहीं जा सकते। वो 7 सूरतें क्या हैं, आज की वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह वही गुजारिश है कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली ऐसी लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहें। चलिए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि किन 7 सूरतों में आप सऊदी अरब छोड़कर नहीं जा सकते। सऊदी वजारत मेहनत के मुताबिक 7 सूरतों में सफ़र पर पाबंदी है। किसी एक सूरत में भी ममनुआ शख्स को सफ़र करने की इजाज़त नहीं है। इजाज़तनामा के बगैर सफ़र नहीं किया जा सकता। अखबार 24 के मुताबिक अगर अदालत किसी शख्स के ख़िलाफ़ किसी मुकदमे में मुद्दई के लिए मतलूबा रकम अदा करने का फ़ैसला जारी कर चुकी है, यानी किसी पर केस हो गया हो, किसी मुद्दई ने उस पर केस कर दिया हो किसी वजह से, चोरी का इल्ज़ाम या कोई भी वजह हो, तो उस सूरतों में अगर वो अदालत ने उसको पैसा जमा कराने का, जो भी उस पर मुकदमा दर्ज है, रकम अदा करने का फ़ैसला जारी कर दिया, तो ऐसी सूरत में मुद्दई इस वक्त तक सफ़र नहीं कर सकता। मुद्दई यानी कि जिस पर मुकदमा दर्ज है वो इस वक्त तक सफ़र नहीं करता जब तक मतलूबा रकम अदालत में जमा ना करा दे। जो रकम अदालत ने तय की है, इतनी रकम आपने जमा करानी, वो जब तक अदालत में जमा नहीं कराएगा उस वक्त तक उसको सफ़र की इजाज़त नहीं मिलेगी। सफ़र की इजाज़त इस सूरत में भी दी जा सकती है कि जब मुद्दा अलैह ज़मानती पेश कर दे, यानी कि अपना ज़मानती पेश कर दे और अदालत को में ज़मानती जाकर ये बयान दे दे कि मैं इसकी रकम अदा करने का पाबंद हूँ। और मुद्दई को इस हवाले से एक काम ये भी करना होगा कि अपनी गैर मौजूदगी में किसी को मुकदमे की कार्रवाई अंजाम देने के लिए बतौर वकील रजिस्टर करा दें, यानी किसी दूसरे शख्स को बतौर अपनी गैर मौजूदगी में अपना वकील रजिस्टर करा दे। ये काम भी करना होगा। और दूसरा, जो भी जिसको भी वो बोलेगा वो उसको अदालत में जाकर ये बयान देना होगा कि इसकी गैर मौजूदगी में मैं रकम अदा करने का पाबंद हूँगा। वज़ारत इंसाफ के मुताबिक सफ़र पर पाबंदी की एक शक्ल ये है कि किसी ने मुकदमा दायर कर दिया है और दायरशुदा मुकदमे में मुद्दा अलैह की हाज़िरी ज़रूरी हो, यानी कि किसी ने उसके ख़िलाफ़ मुकदमा दायर कर दिया, उसकी गैर, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे मसाइल होते हैं, बयान देना होता है, सच सच बताना होता है, बहुत कुछ, तो उसमें उसकी हाज़िरी ज़रूरी हो, उसके बगैर मुकदमा नहीं चल सकता हो, तो ऐसी सूरत में भी मुद्दा अलैह सफ़र नहीं कर सकता। सफ़र पर पाबंदी की तीसरी कानूनी शक्ल यह है कि अदालत में मुकदमा ज़ेर समाअत हो, यानी कि मुकदमा जारी हो, ज़ेर समाअत हो, सुना जा रहा है और मुद्दा अलैह सफ़र का ख्वाहिशमंद हो और वो सफ़र पर जाना चाहता हो। इस दौरान किस सूरत में वो जा सकता है, मुद्दई की वफ़ात हो जाए, जिसने दावा दायर किया है, जिसने मुकदमा दायर किया उसकी वफ़ात हो जाए, तब मुद्दा अलैह को सफ़र की इजाज़त मिल सकती है। या ये कि मुद्दई होश हवास खो बैठा हो, जिसने मुकदमा दर्ज किया है वो होश हवास खो बैठा हो और अदालत में ये बात साबित हो गई हो। बाकी मानदा तमाम सूरतों में ताल्लुक़ इसी तरह के कानूनी हालात से है। तो दोस्तों, ये तो थी हमारी आज की छोटी सी वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। आप इन सूरतों में अगर किधर भी गिरफ़्तार हो जाएँ तो आप इस सूरत में सफ़र कर सकते हैं। जो हमने आज की वीडियो में डिस्कस की हैं, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि जिस पर भी मुकदमा है वो ये सोच कर टिकट ना ले कि अदालत मुझे जाने देगी या मैं एयरपोर्ट से चला जाऊंगा। वो इन शर्तों को पूरा करेगा जो आज की वीडियो में डिस्कस की गई हैं, तो फिर ही वो जा सकता है और इसी सूरत में वो छुट्टी लगाए अपनी और पैसा ज़ाया ना करे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।